हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, शुभ सकाल, सुप्रभात। आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक हमारी दुनिया की पाठ 7 किसानों की कहानी बीज की जुबानी, इसके भाग 2 पर चर्चा करेंगे। भाग 1 पे हम लोग क्या पढ़े थे, चलो पहले इसे दोहराते हैं। झमन दादा और उनकी मकई की कहानी हम लोग पाठ 1 में पढ़े थे और हम लोग देखे थे कि झमन दादा अपने समय में कैसे खेती किया करते थे। और इस संदर्भ में हम लोग मकई के रोटी और कुदरुम की खेती, ये सब बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। और खासकर हम लोगों ने देखा था कि झमन दादा कैसे बीजों को संरक्षित करते हैं और बीजों का वंश को चलाते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे झमन दादा के बेटे सदाबहार लाल की खेती के बारे में और जानेंगे सदाबहार लाल की खेती झमन दादा की खेती से कैसे अलग है, कौन सा नया तकनीक का उन्होंने अपने खेतों पर प्रयोग कर रहे हैं। तो चलिए इसे जानने के लिए हम लोग पाठ को पढ़ते हैं। बच्चों, आप लोग पेज नंबर 34 को देखो। कितना बदला अपना गांव। अब 30 वर्ष बाद गांव काफी बदल गया है। हम लोग पिछले भाग में देखे थे झमन दादा की जो कहानी शुरू हुई थी वो आज से 50 वर्ष पहले की बात थी, यानी 1971 साल की बात थी। और ये 30 वर्ष यानी 2001 की कहानी। तो 2001 में और 1971 की गांव में बहुत ही अंतर दिखाई पड़ रही है। और क्या ये अंतर है, चलो हम लोग पढ़ते हैं। गांव की सड़क पक्की बना दी गई है। पहले गांव में सड़क कच्ची हुआ करती थी, मिट्टी का, और अभी क्या हो गई है बच्चों, पक्की सड़कें बन गई है, बिल्कुल शहर की तरह ही। अब तो बिजली भी पहुंच गई है। बच्चों, अगर आप लोग अपने घर में अपने दादा दादी, नाना नानी या पिता माता से पूछोगे तो शायद आप लोगों को पता चलेगी कि उस समय गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी और उस समय वो लोग अपनी जिंदगी किस तरह से काटते थे, ये आप लोग जान पाओगे। हाथ से पानी खींचने की जगह बिजली, डीजल तथा मिट्टी तेल से चलने वाले पंप से सिंचाई की जाने लगी है। पहले झमन दादा के समय में क्या हुआ करता था, सिंचाई के काम के लिए उस समय के किसानों को बरसात का इंतजार करना पड़ता था और नहीं तो किसान नदी से या तो हैंड पंप से पानी लाकर खेती के जमीन पर देते थे। लेकिन इसके स्थान पर अभी बच्चों नहर का उपयोग होने लगा है। नहरें नदियों के जल को सिंचाई हेतु विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाती है और वो भी मिट्टी का तेल, बिजली से चलने वाली पंप के सहायता से। अब आगे देखते हैं। गांव बढ़ते बढ़ते शहर का रूप ले चुका है। खेती की जमीन सिकुड़ती जा रही है। बच्चों, धीरे धीरे गांव क्या हो रहा है, शहर जैसा ही बन रहा है। क्योंकि गांव में जैसे पहले बिजली नहीं हुआ करती थी या पक्की सड़कें नहीं हुआ करती थी, आजकल वो सारे सुविधा वहां पे भी उपलब्ध है। साथ में बच्चों, शहर में जैसे कारखाने मिलेंगे उस तरह गांव में भी कारखाने बनना शुरू हो गए हैं और ये जो जमीन है खेती करने का, वो धीरे धीरे क्या हो रही है बच्चों, सिकुड़ती जा रही है। खेती करने के लिए जमीन क्या हो रही है, कम पड़ रही है। धीरे धीरे सभी लोग एक दो तरह के नकदी फसल, खासकर टमाटर, मटर, गोभी एवं धनिया पत्ता इत्यादि उगाने लगे। उन्हें बेचने से नकदी पैसा मिल जाता है। देखो बच्चों, अनाज के लिए किसानों को बहुत दिन तक इंतजार करना पड़ता है और फिर जाके वो उसे बेच सकते हैं और उससे उनको आमदनी हो सकती है। लेकिन चूंकि आजकल महंगाई बढ़ गई है और किसानों भी चाहते भी वो सारे सुख सुविधाएं है जो शहर के इंसानों को मिलती है और इसीलिए उनका भी झुकाव पैसा रोजगार की तरफ ज्यादा हो गई है और वो क्या कर रहे हैं, जिसमें नकदी कमाई हो जाए उसी पर ज्यादा अपना ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए वो लोग टमाटर, बैगन, वो सारे सब्जी, धनिया पत्ता, जिसमें कम समय देकर ज्यादा आमदनी हो जाए वैसे सब्जी ज्यादा उगा रहे हैं। किसान बीजों को भी बाजार से बड़ी बड़ी कंपनियों के बंद पैकेट में महंगे दामों पर खरीदने लगे। अब किसानों को बीज रखने की जरूरत नहीं रही, परंतु लोग कहते हैं अब खाने में वो स्वाद नहीं रहा। सभी पुराने खाने के स्वाद की चर्चा करते हैं। बच्चों, झमन दादा के खेती में हम लोगों ने जो देखा था कि वो क्या करते थे, बीजों को संरक्षित करते थे। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि पुआल के मोटा मोटा रस्सा से कैसे झमन दादा
टोकरी बनाते थे और उसके अंदर वो बीज को संरक्षित करके रखते थे, और उससे क्या होता था, बीजों का वंश चलते रहता था। लेकिन आजकल के किसान क्या कर रहे हैं, बाजार से महंगे दामों पर बीजों को लेकर आते हैं और वही वो लोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या उसमें उससे जो उस बीज से जो फसल आती है उसका वो स्वाद आएगा जो झमन दादा के समय का खेती में बड़े फसल का स्वाद थी? नहीं। इसीलिए सभी चर्चा करते हैं, उस समय के जो भी इंसान आपको मिलेंगे बच्चों, आप लोगों के दादा दादी या नाना नानी या कोई भी आपके परिवार से, उन लोगों से पूछिएगा बच्चों, वो लोग जरूर आपको बताएंगे कि उस समय खाने का एक अलग स्वाद हुआ करते थे। उसका ये भी मुख्य कारण है। और अभी क्या हो रहा है बच्चों, बड़ी बड़ी कंपनियों का वो पैकेट से जो बीज आ रहा है उसी से खेती हो रही है और उसमें वो पहले जैसा स्वाद नहीं रह गया है। अब आगे देखते हैं। झमन दादा अब बूढ़े हो गए हैं। इनका बेटा सदाबहार लाल खेती और घर का जिम्मा संभालने लगा। खेती में नई नई चीजें लाकर खूब मुनाफा कमा रहा था। उसने अपने पुराने मिट्टी के घर को बदलकर ईंटों से नया मकान बनाया। गांव और शहर में कोई भी अंतर नहीं रह गया है। गांव पूरी तरह से गांव शहर का रूप ले चुका है। तो झमन दादा का बेटा सदाबहार लाल क्या कर रहा था, नए नए तकनीकों की सहायता से वो अपनी खेती कर रहे थे ताकि ज्यादा मुनाफा कमा सके। अब आगे देखते हैं। सिंचाई के लिए बिजली का पंप लगाया, जैसे पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। सिंचाई के लिए अभी नहर का पानी आता है और इसके लिए बिजली का पंप लगाया गया है। जमीन जोतने के लिए ट्रैक्टर तथा शहर आने जाने के लिए मोटरसाइकिल खरीद ली। देखो बच्चों, झमन दादा के समय पर खेतों को जोतने के लिए बैलों और भैंसों का इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन अभी उसके स्थान पर क्या हो गया है, ट्रैक्टर आ गई है। ट्रैक्टर में क्या होता है बच्चों, बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी आपका ज्यादा जमीन आप जोत सकते हो, और इसीलिए जल्दी जल्दी पैसा कमाने का चक्कर में, जल्दी फसल उगाने के चक्कर में क्या करते हैं अभी किसान, ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और शहर आने जाने के लिए अभी सदाबहार लाल ने क्या किया है, मोटरसाइकिल ले लिया है। झमन दादा के समय जैसा पैदल या साइकिल का या बैलगाड़ियों का इस्तेमाल भी बंद ही हो गया है। अब आगे देखते हैं। सदाबहार कहता है, अब मैं सोच समझकर खेती कर रहा हूँ, वही उगा रहा हूँ जो बाजार में अच्छे दामों पर बिक सके। मुनाफे के पैसे से हम अपना जीवन सुधार सकते हैं और ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। देखो बच्चों, समय के साथ साथ सबकी मांगे बदल रही है। ठीक उसी तरह सदाबहार लाल का भी मांगे बदल रही थी, क्योंकि वो तरक्की करना चाहते थे क्योंकि अगर पैसा आएंगे तभी वो अच्छे घर में रह पाएंगे, अच्छे खान पान कर पाएंगे। देखो बच्चों, सदाबहार लाल कह रहे हैं कि मुनाफे के जो पैसे हैं उससे वो अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो जीवन को सुधारने से उनका क्या कहना है, वो चाहते हैं अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, उनका जीवन स्तर में सुधार हो जाए, वो कच्ची मकान की जगह पक्की मकान में रहे, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा खान पान करे, सुविधा का सारे संसाधन उनके पास मौजूद हो, और इसी को वो तरक्की मान रहे हैं। और इसके लिए उनको क्या चाहिए होगा, ज्यादा आमदनी की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों, इसी के साथ कितना बदला अपना गांव, ये जो भाग है ये यही खत्म होती है। अब आगे अगले भाग के और हम लोग बढ़ेंगे, और इसके लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो को देखिए।